नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके जीएस फैक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक प्रमुख केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर। आज की क्लास में हम जून 2023 तक अपडेटेड प्रमुख केंद्र सरकार की योजनाओं को डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम्स में आपको 2 से 3 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस पर मिलने वाले सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खातों में पहुंचाने के लिए जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस योजना को शुरू किया था उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री पहल योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो पहल का अर्थ है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, यानी कि कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि अगर आप गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो उसमें जो भी आपको सब्सिडी है वो डायरेक्ट आपके खाते में पहुंच जाएगा। इसी को ही प्रधानमंत्री पहल योजना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, कृषि के उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया था। यानी कहने का मतलब ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में कौन सी योजना शुरू की थी। तो स्टूडेंट्स, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था। मई 2015 में जिस योजना को शुरू किया गया था उस योजना का नाम है अटल पेंशन योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, मई 2015 में भारत सरकार ने एलईडी बल्ब को प्रोवाइड करने के लिए उजाला योजना का शुभारंभ किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो उजाला, जिसका फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है वर्ष 2022 में सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर किस योजना को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर जिस योजना को शुरू किया है उसका नाम है युवा पेशेवर योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, मई 2021 में केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की शुरुआत की थी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 को किस योजना को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, मार्च 2020 को जिस योजना को शुरू किया था वो था आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में किस योजना को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, वर्ष 2020 में केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई विद्या योजना की शुरुआत की गई थी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा डेस योजना की शुरुआत की गई थी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो डेस का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस स्कीम। तो इसकी शुरुआत की गई थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा सन 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम यानी PMKKK का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया, यानी कि PMKK का जो नया नाम है स्टूडेंट्स वो किया गया है PM विकास योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो PM विकास यानी कि प्रधानमंत्री विरासत का समर्थन इसका फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता के घटकों का उपयोग करके अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से कारीगर समुदाय की आजीविका में सुधार करना है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में कौन सी योजना शुरू की थी। तो केंद्र सरकार के द्वारा जिस योजना की शुरुआत की गई थी उसका नाम है उड़ान योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश के आम नागरिक, और ये जिस मंत्रालय के अधीन है उस मंत्रालय का नाम है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी कि उड़ान योजना जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है और इसकी शुरुआत अक्टूबर 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2016 में किस योजना को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, मई 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा जिस योजना की शुरुआत की गई थी उसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इसका नारा आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका नारा होता है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, आपसे इसका नारा भी पूछ लिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का नारा क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस कार्यक्रम को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इसका जो मोटो था वो ये था कि मोटो पावर टू एम्पावर, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि समाज के कमजोर वर्गों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस योजना को शुरू किया था। तो कमज़ोर वर्ग को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी, और इससे अगर आगे आपसे पूछा जाए कि ये किस मंत्रालय के अधीन है तो आप बताएंगे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, भारत के बेटियों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि बचत योजना की शुरुआत की थी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे
क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में किस योजना को शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 में किस अभियान को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो स्वच्छ भारत अभियान का नारा एक कदम स्वच्छता की ओर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान का क्या नारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में किस योजना को शुरू किया था। केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ किया गया था। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है और ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपको आने वाले सभी एग्जामों में देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि आधुनिकीकरण के लिए किस योजना को शुरू किया था। तो आधुनिकीकरण के लिए स्टूडेंट जिस योजना को शुरू किया गया था उसका नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2023 में जल जन योजना अभियान की शुरुआत की गई है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत राजस्थान के सिरोही से की है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, भारत में राजस्थान एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूखा यानी कि डेजर्ट है। तो जहाँ पर सूखा ज़्यादा होगा वहाँ पर पानी से संबंधित प्रॉब्लम समस्याएं ज़्यादा होंगी। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जल जन अभियान की जो शुरुआत है वो राजस्थान के सिरोही से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार के द्वारा सेप्टिक टैंक की सफाई और सीवर के लिए नमस्ते योजना की शुरुआत की गई थी। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो नमस्ते का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे नमस्ते का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में किस योजना को शुरू किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र सरकार ने जून 2022 में किस योजना को शुरू किया था तो आप बताएंगे कि शूरवीर भर्ती योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि जो अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के थ्रू जिन भी शूरवीरों की भर्ती होगी उनको अग्निवीर नाम दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है कि स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था। तो स्टूडेंट, सितंबर 2022 में स्कूलों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने PM श्री स्कूल योजना की शुरुआत की थी। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो PM श्री का फुल फॉर्म होता है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, वर्ष 2023 में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना का शुभारंभ किया है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि भारत के एमएसएमई उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप प्रदान करने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा MS प्रतिस्पर्धा योजना का शुभारंभ किया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय MSME को उनकी गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रदर्शन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है। तो रेबीज की रोकथाम के लिए वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रेबीज मेगा सुरक्षा अभियान, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो रेबीज एक वायरल बीमारी है। यह वायरस रेबीज से पीड़ित जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के लार में मौजूद होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वर्ष 2023 में राष्ट्रीय रेबीज मेगा सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। तो स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार ने 2022 और 23 के बजट में PM डिवाइन योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोगों ने मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथियों के मानव पर होने वाले हमलों को कम करने के लिए वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने मधुमक्खी का उपयोग करके वर्ष 2023 में हाथियों की रोकथाम या हाथियों का मानवों पर हमलों की रोकथाम के लिए प्रोजेक्ट रीहैब योजना की शुरुआत की है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, भारत ने जिस मिशन को शुरू किया है उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में विशेष खोज और बचाव दल, मोबाइल अस्पताल, राहत सामग्री, दवाएं और उपकरण भेजे हैं। तो इन सभी फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना के तहत कर्नाटक के मैसूर और हम्पी 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य एकीकृत विषय आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान में 2023 में इसका नाम स्वदेश दर्शन 2.0 योजना रखा गया है, जिससे कर्नाटक के मैसूर और हम्पी 2 स्थानों को विकास के लिए चुना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि वित्त मंत्रालय कोविड-19 से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा विवाद से विश्वास फर्स्ट तक की योजना का शुभारंभ किया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है कि भारत में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस योजना को शुरू किया है तो आप बताएंगे कि रीच आउट योजना, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो रीच आउट का मतलब होता है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है कि सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किस अभियान को शुरू किया है। तो ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा संगठन से समृद्धि तक की योजना का शुभारंभ किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है कि केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में किस योजना को शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार के द्वारा 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को साक्षर बनाने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना का उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक वर्ग के 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाना है जो वर्तमान में पढ़ने या लिखने में असमर्थ है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है कि केंद्र सरकार ने भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के लिए वर्ष 2023 में कौन सी योजना शुरू की है। तो केंद्र सरकार के द्वारा भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना का शुभारंभ किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिल्योरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है कि जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए वर्ष 2023 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस पहल को शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा 2 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। एक है आपका एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ, यानी जिसे हम AHSSOH कहते हैं, और दूसरा है पशु महामारी तैयारी पहल यानी APPI। तो इन दोनों ही योजना का शुभारंभ किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो APPI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है तो एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, और दूसरा होता है आपका AHSSOH जिसका फुल फॉर्म होता है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोग्राम। थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका हेल्थ HEALTH हेल्थ प्रोग्राम, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है कि 2023 में सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूडान में हो रही अशांतियों से बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी का शुभारंभ किया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो ऑपरेशन में शामिल विमान है भारतीय वायुसेना के C-130J, जबकि भारतीय नौसेना के INS सुमेधा, यानी कि दोनों ही विमान जो है ऑपरेशन कावेरी में शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहता है कि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है। तो ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कैप्टिव रोजगार योजना का शुभारंभ किया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य कौशल के बाद ग्रामीण युवाओं को स्थायी रूप से लाभकारी प्लेसमेंट प्रदान करना है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत जो महिला इस योजना में आवेदन करेंगी उनको 2 लाख की बचत पर 7.5% के दर से ब्याज प्राप्त होगा। मतलब अगर आप 2 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको 7.5% के दर से ब्याज मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है कि भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो स्टूडेंट्स, वर्ष 2023 में भारत सरकार ने पीएम मित्रा योजना को शुरू करने की घोषणा की है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पीएम मित्रा का फुल फॉर्म होता है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपियर पार्क्स। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत इन 7 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। यानी कि इसके अंतर्गत 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण 7 राज्यों में किया जाएगा पीएम मित्रा योजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कहता है कि 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मिष्टी योजना की शुरुआत की गई है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया गया है मिष्टी योजना का पूरा नाम यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है मिष्टी योजना का उद्देश्य भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। मिष्टी योजना का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि इसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कहता है कि चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा का शुभारंभ किया है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो ऑपरेशन करुणा के तहत भारतीय नौसेना के 3 जहाज राहत सामग्री लेकर को यांगून पहुँचे हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि ऑपरेशन में शामिल भारतीय जहाज आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कामोटा और आईएनएस सावित्री उपस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कहता है कि केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किवुतु से शुरू किया है। यानी कि ये कौन से राज्य से शुरू हुआ है ये आपको बताना है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के किवुतु से शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए की गई है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है कि पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, पर्यावरण संरक्षण और मवेशियों के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने गोवाधान योजना का शुभारंभ किया है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना
योजना का प्रमुख उद्देश्य है गांव में साफ सफाई को सकारात्मक तौर पर बढ़ाना और पशुओं एवं अन्य सोर्स से मिलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट से ऊर्जा का निर्माण करना है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है कि 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के सुरक्षा के लिए अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके अंतर्गत क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया गया है कि अमृत धरोहर योजना झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देती है। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण खतरे में पड़ रहे भारत के आर्द्र भूमि की रक्षा और संरक्षण करना है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए उन्होंने अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये सभी टॉप सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपको आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन को आप इजीली समझ पाए, इनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी आप अच्छे से जान पाएँ। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 48 केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को देखकर जाते हैं तो यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।